नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम वीर महा जो बहुत वीर अभिमन्यु थे उनके बारे में बना रहे हैं। अभिमन्यु अर्जुन के बेटे थे और ये पांचों पांडव में से अर्जुन जो थे वे कहीं दूर चले गए थे। और जब कौरव को पता चला कि अर्जुन इस समय यहाँ नहीं हैं और कहीं बाहर गए हैं, तब उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। और ये चारों पांडव लोग बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, बहुत चिंता में बैठे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ना, उस पर अंदर जाना, उससे बाहर निकलना, ये सब अर्जुन ही जानते थे पांचों पांडव में, और कोई भाई इस बारे में नहीं जानता था। चक्रव्यूह रचना जो थी उसका भेद, उसको तोड़ना, उसका नष्ट करना केवल अर्जुन ही जानते थे। जब ये चारों भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव बड़ी चिंता में बैठे हुए थे, उस समय अभिमन्यु आता है, कहता है कि आप लोग किस चिंता में बैठे हैं। तो ये बताते हैं कि पांडवों को हराने के लिए कौरव ने चक्रव्यूह की रचना की है, और चक्रव्यूह को भेदना, उसमें जाना, उससे बाहर आना केवल अर्जुन ही जानते हैं। तो अभिमन्यु कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी जानता हूँ, चक्रव्यूह में घुसना, चक्रव्यूह को भेदना। तो कहते हैं कि तुम कैसे जानते हो, तुम्हें कहाँ से ज्ञान मिला इसका। तो वह बताता है कि जब वह अपनी माँ के गर्भ में था तो उनके पिता अर्जुन उनकी माँ को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे कि चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाती है, कैसे इसको भेदा जाता है। तो कहते हैं अभिमन्यु कि मैंने यहाँ तक तो ज्ञान हुआ मुझे कि चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाती है, उसमें कैसे घुसा जाता है, लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आई, उसको भेदने की, तो माँ को नींद आ गई और मैं इस बारे में नहीं सुन पाया। तो भीम बोले कि उसको तो मैं भेद दूंगा, जो सातवां द्वार है उसको तो मैं तोड़ दूंगा और मैं उसमें निकलने में समर्थ कर दूंगा। तो फिर ये हुआ कि चलो युद्ध करेंगे। तब वे युद्ध के मैदान में जाते हैं और अर्जुन बड़े साहस के साथ, तो अर्जुन तो थे ही नहीं कि साहस के साथ जाते, अभिमन्यु साहस के साथ उसके सारे द्वारों को तोड़ता हुआ बीच में पड़ता है। लेकिन जो भीम वगैरह थे, ये चारों भाई युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इनको उसके द्वार पर ही जयद्रथ ने रोक लिया था। तो श्री कृष्ण भगवान बाद में बताते हैं कि जयद्रथ ने जो भी उसको एक दिन की वह शक्ति मिली थी कि उसने चारों भाइयों को वहाँ रोक लिया था, और अभिमन्यु जाकर अंदर अकेले पड़ गया। जब वह अकेले पड़ गया तो जो कर्ण, ये गांधारी का भाई था शकुनी, ये सब योद्धा मिलके उसे रोक लेते हैं और उस अकेले पर 7 योद्धा प्रहार करते हैं, उसका रथ भी तोड़ देते हैं। रथ तोड़ देते हैं तो वह लेकर रथ का पहिया उन लोगों पर वार करता है, लेकिन वीर अभिमन्यु अंत में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और जो ये चारों थे, जो कौरव के सैनिक थे, जो योद्धा थे, वे उसकी बड़ी निर्ममता से हत्या करते हैं। वे सारे नियम तोड़ देते हैं, क्योंकि नियम ये है कि अगर कोई किसी योद्धा के शस्त्र गिर जाते हैं, उसका रथ टूट जाता है, तो उस पर कोई वार नहीं करता। लेकिन इन्होंने उस अकेले योद्धा के ऊपर 7 लोगों ने मिलकर प्रहार किया और उसकी जान ले ली। तब बाद में यह भी पता चलता है, जब अर्जुन लौटते हैं, कि जयद्रथ ने उसके सिर पर पैर भी रखा था मरे हुए अर्जुन के ऊपर। तो अर्जुन जब आने पर उन्हें ये पता होता है तो वह कहते हैं कि आज शाम तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं चिता में समाधि ले लूँगा। अब तो सब बहुत खुश होते हैं कि निश्चित ही अर्जुन अब समाधि ले लेगा, क्योंकि जयद्रथ को सब लोग बचा के रखते हैं, शाम तक उसको छिपा कर रखते हैं।
तो वे छिपा के रखते हैं। शाम होने के उससे पहले ही सूर्यास्त होने लगता है और अर्जुन अपनी चिता बनवाने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया था, जिससे कि उसका प्रकाश नहीं आ रहा था और सब लोग निश्चिंत हो गए कि अब तो अर्जुन कुछ नहीं करेंगे, अब तो वे समाधि ही लेंगे। लेकिन जब जयद्रथ बाहर आ गया, अब तो प्रकट हो गया कि भाई अब तो अर्जुन चिता पे बैठने जा रहे हैं, अब क्या होगा, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन श्री कृष्ण भगवान अपना चक्र हटा